हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट, जहां पे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। मतलब अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है। हमने एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में तो जान लिया कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जब भी वो न्यूट्रिशन करेंगे बच्चे, तो बेसिकली उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अब अमीबा तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ये किस स्पेशल तरीके से न्यूट्रिशन करता है ये हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। ठीक है, डियर न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहले पॉइंट हम लोग ये जान लेते हैं कि ये अमीबा होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग अमीबा बोलते हैं। और अमीबा की एक और क्वालिटी होती है बच्चे कि जितना अमीबा जो होता है ना, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अमीबा जो होता है ये इरेगुलर शेप्ड होता है, इरेगुलर शेप। मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, ये नहीं है इसका माउथ कहाँ है या इंजेक्शन के लिए इसका एनिस पॉइंट कहाँ है, इसका कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ये इरेगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद अमीबा यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बच्चे एक सेल वाला है तो वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म अपने आप में इतना एबल होता है कि वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एस्पिरेशन, सारा का सारा प्रोसेस बहुत आसानी से कर पाएगा। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। ठीक है, अमीबा जो होता है जब भी ये न्यूट्रिशन करेगा तो ये बेसिकली होलोजोइक प्रोसेस से करेगा। ठीक है, और होलोजोइक प्रोसेस हम अच्छे से जानते हैं कि होलोजोइक प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, होलोजोइक प्रोसेस में न्यूट्रिशन तो होगा, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे इंजेक्शन होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे इंजेक्शन होगा। जो इंजेक्शन प्रोसेस है इसमें जो फूड होता है वो ऑर्गेनिज्म अपने माउथ में लेता है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब भी ये न्यूट्रिशन कर रहे होंगे तो ये इंजेक्शन करेंगे, और इंजेक्शन के प्रोसेस को ही हम होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसको हम बच्चे सेल्फ फीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अमीबा जब भी फूड लेगा तो वो जिस प्रोसेस से फूड ले रहा है उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोसिस मतलब होता है सेल और फैगो मतलब होता है इंगल्फ करना। तो बेसिकली वो सेल जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी फूड मटेरियल को इंगल्फ कर ले रहा होगा उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ पे अमीबा जो है वो होलोजिक न्यूट्रिशन कर रहा है, और हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होलोजिक न्यूट्रिशन कर रहा होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वही स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इंजेक्शन, नेक्स्ट है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन इंजेक्शन। ठीक है, अब अगर न्यूट्रिशन कर रहा है अमीबा तो सबसे पहले वो इंजेक्शन करेगा, मतलब वो जो भी फूड है उसको इंजेस्ट करेगा, अपने माउथ में लेगा। ठीक है, तो अमीबा जब भी इंजेक्शन करता है, अमीबा जब भी फूड को इंजेस्ट करेगा तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज करेगा बच्चे, और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। ध्यान दीजिएगा, अमीबा न्यूट्रिशन कर रहा है तो न्यूट्रिशन करेगा, जिस प्रोसेस से न्यूट्रिशन कर रहा है वो है फैगोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस से न्यूट्रिशन कर रहा है वो है फैगोसाइटोसिस। लेकिन जब ये फूड को इंजेस्ट कर रहा है तो अपने स्पेशल स्ट्रक्चर से इंजेस्ट कर रहा है जिसे हम बोलेंगे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होता है ये टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब आपको पूरे डायग्राम में डायरेक्टली कहीं पे आपको सूडोपोडिया नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो इंजेक्शन कर रहा होगा तब आपको सूडोपोडिया बहुत आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, आप जानते हो डाइजेशन जो प्रोसेस है ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें होगा ये कि अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, अलग अलग तरीके के केमिकल्स होंगे, और बच्चे वही केमिकल्स जो होता है ना ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ने का काम ही वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अगर अमीबा न्यूट्रिशन कर रहा है ना, तो अमीबा में भी जब डाइजेशन होगा तो जो भी वो फूड लिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी डाइजेशन होगा तो फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। डाइजेशन के लिए जो मतलब जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। हमारी बॉडी में तो स्टमक होता है, बेसिकली ये अमीबा का स्टमक है। ठीक है, अमीबा का स्टमक ये फूड वैक्यूल है। तो फूड जो है ये फूड ले लेगा और फूड जो है वो सीधे कहां जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा। ठीक है, फूड वैक्यूल में जो भी वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे बच्चे उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देंगे और डाइजेशन करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अमीबा एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है,
अमीबा जो होता है जब फूड ले लिया इंजेक्शन से, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कर लिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से, उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी फूड सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है बच्चे, वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाएगा और सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप तो जानते होंगे डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है, और हम ऐसे बता सकते हैं कि जो भी सब्सटेंसेस होता है, किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट अगर हाइयर से लोअर की तरफ हो रहा है, ठीक है, अगर हाइयर से लोअर की तरफ हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, एनर्जी की नीड नहीं होती है यहाँ पे, तो जब भी वहां पे डाइजेशन अमीबा कंप्लीट कर लेगा ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे जो प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइयर टू लोअर चला जाएगा, जहां पे फूड है वहां पे अमाउंट ज्यादा है, जहां पे फूड नहीं है वहां का अमाउंट एक तरीके से कम है, तो हाइयर टू लोअर मूवमेंट होगा फूड का, और हाइयर टू लोअर मूवमेंट जब भी होता है तो वहां पे एनर्जी की नीड नहीं होती है, एनर्जी यहाँ पे एकदम न के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे एसिमिलेशन। फूड इंजेस्ट हो गया, ठीक है, सूडोपोडिया से, फूड डाइजेस्ट हो गया, वहां पे कुछ फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनसे एब्जॉर्प्शन हो गया, अमीबा फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये 3 पॉइंट हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो भी फूड एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से फूड एब्जॉर्ब है, अमीबा के सेल जो होते हैं उसको यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए, ताकि वो आसानी से रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सके। मुझे, आपको या हम सभी को जब भी न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं तो न्यूट्रिशन के पीछे का एक ही बस हमारा रीजन ये होता है कि हमें एनर्जी मिले, हम जो भी वर्क कर रहे हैं बच्चे उसके लिए हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो अमीबा भी न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो इसका भी एक ही मोटिव है कि इसको भी एनर्जी मिले। तो जब वो फूड इंजेस्ट कर लेगा, फूड को इंजेस्ट करने के बाद फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करेगा, और उस एसिमिलेशन प्रोसेस से बच्चे उन लोगों को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने का जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। या आप अच्छे से जानते हो कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से 38 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये सब वर्क होगा। नेक्स्ट है ईजेशन। बच्चे ये लास्ट है, कह रहे कि द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर, ठीक है, at any place and the undigested food is thrown out of the body। अब अमीबा क्या करेगा, इसके पास कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, अभी मैंने बताया कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब ना ही इसके पास फिक्स्ड पोजीशन है कि ये इंजेक्शन कर पाए, ना ही इसके पास फिक्स पोजीशन है कि इजेक्शन कर पाए, ना ही इसके पास इंजेस्ट करने के लिए जगह है, ना ही इजेस्ट करने के लिए जगह है। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए ये कहीं से भी अपना काम कर लेता है। तो बेसिकली ये अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, एक तरीके से रप्चर कर देगा, कहीं से भी उसकी सेल मेम्ब्रेन फट जाएंगी और वहां की जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो वहां से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ पे हो जाएगा अगर इजेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे ये याद रखना है, अमीबा यूनिसेलुलर है, इरेगुलर वाला है, अमीबा होलोजेनिक न्यूट्रिशन करता है, उसके साथ ही साथ अमीबा जिस प्रोसेस से फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब होता है इंगल्फ, साइटोसिस मतलब होता है सेल, वो सेल जो स्पेशल इंगल्फ कर सकते हैं, फूड को फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन में बस एक स्पेशल पॉइंट ये है ना कि अमीबा जब भी इंजेक्शन करेगा तो सूडोपोडिया के द्वारा करेगा, ठीक है। सूडोपोडिया क्या है, तो सूडोपोडिया एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हमेशा नहीं देखने को मिलता है बच्चे, वो कभी कभी ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन अगर समझे कि डाइजेशन वो कैसे कर सकता है, तो डाइजेशन के लिए जो भी वो इंजेस्ट करेगा फूड वैक्यूल में जाएगा वो टूटेगा, ठीक है, और टूटने के बाद उनको एनर्जी मिलने लगेगी। तो एब्जॉर्प्शन में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद एसिमिलेशन में उस एब्जॉर्ब फूड को ये रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे, और इजेक्शन में उसको बॉडी से बाहर। अब डायग्राम से समझ लीजिए, पहला दिया है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है कि ये कोई फूड है, ठीक है, ये पूरा बॉडी अमीबा का है, तो ये फूड जो है ये सूडोपोडिया के द्वारा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही बोलते हैं हम सूडोपोडिया, ठीक है। तो सूडोपोडिया से फूड ले रहा है, फूड लेने के बाद ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये फूड सूडोपोडिया के द्वारा ले लिया, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। अब ये जो फूड यहाँ जाएगा ये डाइजेस्ट होगा अगले प्रोसेस में, तो ये फूड जो हो गया ये फूड वैक्यूल में चला गया, ये जो आपको दिख रहा है ये है फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल में फूड चला गया। अब ये यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से एंटर कर रही हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ये बेसिकली यहाँ पे एंटर कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे फूड है इसको और ये लोग तोड़ेंगे, ठीक है। करेंगे क्या कि जो यहाँ पे फूड है वो कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया हुआ है, और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डिफ्यूज आउट मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या करेगा, ये पूरा उसको अपने लिए यूज कर ले रहा है, जो यहाँ पे फूड इसको मिला हुआ है डिफ्यूजन प्रोसेस से, उस फूड को ये पूरा यूज कर लिया, और इसकी साइज भी आप देख सकते हो, इसकी साइज भी बढ़ने लगेगी। तो बेसिकली अमीबा
ग्रो होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी फट सकता है। फिलहाल यहाँ ये जो रीजन है, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो चुका है, तो यहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन, ठीक है।